हवाई जहाज में सफर, वो भी कम दामों में। कभी सोचा है ये कैसे मुमकिन होता है? कई बार तो फ्लाइट के टिकट खाने से भी सस्ते मिलते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एयरलाइंस कंपनियां चलती कैसे हैं? मुनाफा तो दूर की बात है, इसका जवाब सिर्फ टिकट की बिक्री में नहीं छुपा है। बाकी कामयाब बिजनेस की तरह एयरलाइंस ने भी अपने कमाई के तरीके बढ़ा लिए हैं। टिकट से कमाई तो इनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा है, लेकिन ये तो बस एक छोटा सा हिस्सा है। बैगेज फीस से लेकर हवाई जहाज में मिलने वाले खाने तक एयरलाइंस अब साइड इनकम के मास्टर बन चुके हैं। हमारी यात्रा की जरूरतों को पूरा करने के अलावा एयरलाइंस पूरी दुनिया में सामान भेजने के नेटवर्क में भी अहम भूमिका निभाते हैं। चिट्ठियों से लेकर जान बचाने वाली दवाइयों तक हर चीज की ढुलाई उनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा होती है। इन कमाई के तरीकों को समझना एयरलाइन इंडस्ट्री के पैसों के खेल को समझने की पहली सीढ़ी है। आगे हम एयरलाइन के फाइनेंस की दुनिया में जाएंगे और जानेंगे कि वो अपने खर्चे कैसे मैनेज करते हैं। टिकट के अलावा एयरलाइन की कमाई के तरीके। आपके बोर्डिंग पास पर जो कीमत लिखी होती है वो तो सिर्फ शुरुआत है। एयरलाइंस और भी कई तरीकों से पैसे कमाती हैं। सबसे पहले तो आते हैं पैसेंजर टिकट। ये इकोनॉमी से लेकर फर्स्ट क्लास तक हो सकते हैं। हर एक में अलग अलग सर्विस और कीमत होती है। दूसरा तरीका है दूसरी चीजों से कमाई। इसमें वो सारी चीजें आती हैं जो बेसिक टिकट के अलावा होती हैं और एयरलाइन की कमाई को काफी हद तक प्रभावित करती हैं। बैगेज फीस, सीट चुनने के पैसे, हवाई जहाज में खाना और एंटरटेनमेंट सब्सक्रिप्शन, ये सब इसी में आते हैं। आखिर में कार्गो सर्विस कई एयरलाइंस के लिए कमाई का एक बड़ा जरिया है। ई-कॉमर्स और ग्लोबल ट्रेड के बढ़ने से हवाई जहाज से सामान भेजने की मांग बहुत बढ़ गई है। एयरलाइंस इस मौके का फायदा उठाती हैं और यात्रियों के साथ साथ सामान भी ढोती है, जिससे उनकी कमाई और बढ़ जाती है। इन अलग अलग तरीकों को समझना एयरलाइन इंडस्ट्री की कमाई को समझने के लिए बहुत जरूरी है। एक ऐसे बिजनेस में जहां हर पैसा कीमती है, एयरलाइंस को कम दाम पर टिकट देकर यात्रियों को अपनी ओर आकर्षित करना होता है और साथ ही साथ मुनाफा कमाने के लिए दूसरी चीजों से भी कमाई करनी होती है। दो रास्ते, दो तरीके, फुल सर्विस बनाम कम दाम वाली एयरलाइंस। एयरलाइन इंडस्ट्री को मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, फुल सर्विस और कम दाम वाली एयरलाइंस। फुल सर्विस एयरलाइंस जैसे ब्रिटिश एयरवेज या एमिरेट्स यात्रा का पूरा अनुभव देने पर ध्यान केंद्रित करती है। वो चेक इन बैगेज, मुफ्त खाना और फ्लाइट में मनोरंजन जैसी सुविधाएं देती हैं और ये सब टिकट की कीमत में शामिल होता है। वहीं दूसरी तरफ कम दाम वाली एयरलाइंस जैसे कि रयानएयर या ईजीजेट बिना किसी तामझाम के काम करती हैं। वो कम दामों पर टिकट तो देती हैं, लेकिन बाकी ज्यादातर सेवाओं के लिए जैसे चेक इन बैगेज और सीट चुनने के लिए अलग से पैसे लेती हैं। इस तरीके से कम पैसे खर्च करने वाले यात्री सिर्फ उन्हीं सेवाओं के लिए पैसे देते हैं जिनकी उन्हें जरूरत होती है और पैसे बचा सकते हैं। इन दोनों में से क्या चुनें, ये यात्री की पसंद और बजट पर निर्भर करता है। फुल सर्विस एयरलाइंस उन यात्रियों के लिए होती हैं जो आराम और सुविधा चाहते हैं, जबकि कम दाम वाली एयरलाइंस उन लोगों को पसंद आती हैं जो कम पैसे खर्च करना चाहते हैं। इन दोनों बिजनेस मॉडल के बीच के अंतर को समझकर यात्री अपने हिसाब से फैसला ले सकते हैं जो उनकी यात्रा की जरूरतों और बजट के हिसाब से सही हो। चौथा भाग, सस्ते टिकट पाने के सीक्रेट, कम बजट वालों के लिए सुझाव। सस्ती फ्लाइट ढूंढना कई बार भूल भुलैया जैसा लगता है, लेकिन कुछ तरीके हैं जिनसे आपको सस्ते टिकट मिल सकते हैं। यात्रा की तारीख और जगह बदलने लायक होनी चाहिए। फ्लाइट तुलना करने वाली वेबसाइट का इस्तेमाल करें और किराए के अलर्ट सेट करें। पहले से बुकिंग कराने पर कम दामों पर टिकट मिल सकता है। छोटे, कम भीड़ भाड़ वाले एयरपोर्ट पर जाने के लिए सोचें। एयरलाइन न्यूज़लेटर्स और लॉयल्टी प्रोग्राम के लिए साइन अप करें। सही टूल्स और तरीकों से आप अपने यात्रा बजट को नियंत्रण में रख सकते हैं। पांचवा भाग, इंडिगो एयरलाइंस, कम लागत वाली सफलता की कहानी। मार्केट शेयर के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो एयरलाइंस कम लागत वाली एयरलाइन की सफलता की एक शानदार मिसाल है। 2006 में शुरू हुई इंडिगो ने लगातार मुनाफा कमाया है, वो भी ऐसे बाजार में जहां बहुत प्रतिस्पर्धा है। उनकी सफलता का राज है उनके रणनीतिक फैसले और काम करने का तरीका। इंडिगो के पास एक ही तरह के विमान हैं, ज्यादातर एयरबस A320। इससे उन्हें रखरखाव, प्रशिक्षण और संचालन को सरल बनाने में मदद मिलती है। वो कम से कम समय में विमान को दोबारा उड़ान भरने लायक बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। साथ ही चेक इन बैगेज, सीट चुनने और जल्दी चढ़ाने के लिए पैसे लेते हैं। इससे वो कम दामों पर टिकट दे पाते हैं।
और अतिरिक्त सेवाओं से कमाई भी कर पाते हैं। इंडिगो की सफलता बताती है कि कम कीमत वाला मॉडल कितना कारगर हो सकता है। बेहतर तरीके, दूसरी चीजों से कमाई और ग्राहकों को आसान अनुभव देकर इंडिगो ने अपनी पहचान बनाई है।